पाकिस्तान भारतीय सेना से यूं ही नहीं कांपता, जितनी कड़ी ट्रेनिंग से एक सच्चा शूरवीर बनता है उसका ख्याल भर से बाजवा को पसीने आ जाते हैं। सवाल यह कि वतन पर हंसते हंसते कुर्बान होने का जज्बा वीरों की टोली सीखती कहां से है? वो वीर भूमि कैसी है जिसकी गोद से महान योद्धा निकलते हैं? जरा आप देखिए। भारत माता की जय का उद्घोष, लहू में मां भारती की निगहबानी का जोश। ये कोई मामूली योद्धा नहीं है, पाकिस्तान का साक्षात काल है। एक गोली, एक निशाना, यही तो ताकत है सूरमाओं की इस टोली की, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। लेकिन ये अग्नि इन जवानों के दिल में आती कहां से है? वो कैसी ट्रेनिंग है जो इन्हें शरीर से, दिमाग से फौलाद बनाती है? आखिर कैसे बनता है एक कमांडो? इस समय मैं मौजूद हूँ भारतीय सेना के कोर बैटल स्कूल, जहाँ पे भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवानों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक गोली, एक निशाना, जवानों का यही हमेशा से मकसद रहा है, यानी कि दुश्मन एक और गोली भी उसके लिए एक ही चलेगी। एलओसी की हिफाजत का जिम्मा जिनके कंधों पर हो, वो कोई मामूली जवान नहीं है, दुश्मन की चलती फिरती मौत है। एलओसी के जंगलों में ये जॉली सूट इन सूरमाओं की ताकत है, लेकिन इसका बोझ उठाना, इनके साथ सटीक निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग है। ये देखिए क्रॉलिंग किस तरीके से भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं। ये काफ़ी सख्त ट्रेनिंग जो है इन जवानों को और ऑफिसर्स को दी जाती है। आपको बता दूं कि एक साथ, यानी कि ऑफिसर्स और जवानों को एक साथ ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ये देखिए इस तरीके से फायरिंग रेंज में हम मौजूद है और यहाँ पे फायर किया जा रहा है, पहले राइट साइड और अब लेफ्ट साइड। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाना, हैंड वॉश करवाना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और स्क्रीनिंग करवाना। हमारे साथ मेडिकल टीम हमेशा साथ में रहती है, जो कि सभी ट्रेनीज का हमेशा स्क्रीनिंग करती है, जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई अंदेशा नहीं रहता। ट्रेनिंग के दौरान ये जवान अजय योद्धा का हर हुनर सीखते हैं। क्रॉलिंग हो, पहाड़ चढ़ना हो, या फिर धुंध और धुएं के बीच सटीक निशाना लगाना हो। यहाँ पे आप गोलियों की आवाजें सुन सकते हैं। बकायदा सटीक निशाना जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रेनिंग के हिस्सा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से टारगेट पर पूरी सटीक निशाना बैठे, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट किस तरीके से सक्सेसफुल रहा और साथ में आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन में किस तरीके से भारतीय सेना ने नाकाम किया। जंगलों में किस तरीके से भारतीय सेना आतंकियों का खात्मा करती है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लगातार फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं और इसी तरीके से लाइव आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है। इसी तरीके से भारतीय सेना जो है जो आतंकियों का खात्मा करती है। एलओसी की हिफाजत, सरहद पार जाकर दुश्मन का खात्मा, इसके अलावा भी चुनौतियां हैं उस छिपे दुश्मन से जो जानलेवा है। इस दुश्मन का नाम है आईईडी, जिसका जाल पाकिस्तानी आतंकी सरहद से लेकर देश तक फैलाने की कोशिश करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं भारतीय सेना की आईईडी मॉडल रूम में। यहाँ पे ऑफिसर्स और जवान्स को ये सिखाया जा रहा है कि आईईडी को डिफ्यूज कैसे करना है। तस्वीरें आप देखिए, इंस्ट्रक्टर ऑफिसर्स और जवान्स को किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके की आईईडी होती है और अगर आपको कभी भी शक हो तो उसको डिफ्यूज कैसे करना है। लगातार हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल और आतंकी किस तरीके से आईईडी का इस्तेमाल करते आए हैं। और ये जो सामने अगर आप देखें, ये मॉडल रखे गए हैं, अलग अलग तरीके की आईडी यहाँ पे रखी गई है और समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको इन आईडीज को डिफ्यूज करना है। सर्जिकल स्ट्राइक में पारंगत ये जवान पाकिस्तान की हर साजिश का फन कुचलना जानते हैं। आईईडी को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, कैसे अपनी और अपने साथियों की जान छिपे दुश्मन से बचानी है, इसका चैप्टर भी वीर योद्धा पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक खास आईडी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यानी कि ह्यूमन बॉम्ब। पुलवामा आतंकी हमले में किस तरीके से आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, आईडी का इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन बॉम्ब के जरिए। इस तरीके की आईडी जो है वो भी देखने को मिलती है।
एक और आईडी हम आपको दिखाएंगे, लैपटॉप आईडी, बैग आईडी। एक खास आईडी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये यानी कि ह्यूमन बॉम्ब। पुलवामा आतंकी हमले में किस तरीके से आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, आईडी का इस्तेमाल किया गया था ह्यूमन बॉम्ब के जरिए। इस तरीके की आईडी जो है वो भी देखने को मिलती है। एक और आईडी हम आपको दिखाएंगे, लैपटॉप आईडी, बैग आईडी। पाकिस्तान में मानव बम फैक्ट्रियां हैं। इन जाबाजों से लोहा लेने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी सपोले आईईडी का इस्तेमाल करते हैं। हर बार छल का तरीका अलग होता है। ये देखिए कि यानी कि वाटर पॉइंट पे भी आईडी जो है वो लगाई जा सकती है। अब आप सुनेंगे धमाके की आवाज। ये देखिए, ये धमाका हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे आईडी लगी है, भारतीय सेना के ऑपरेशन अगर कहीं पे चल रहा है, हमने देखा कि कई जगहों पे आईडी का इस्तेमाल जो है आतंकियों ने किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार देखा गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी का इस्तेमाल करता आया है। यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी अगर स्कूटर लगा है आईडी भी हो सकती है। ये देखिए, ब्लास्ट हुआ है और समझाया जा रहा है कि आपको फूक फूक के जो है वो कदम रखना है, आपको आईडी से बचना है। हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। कई बार जंग के मैदान में जवानों को हेलीकॉप्टर से हजारों फीट की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। अब बिना पक्की तैयारी के ये मुमकिन भी नहीं। पाकिस्तान ने जब करगिल का धोखा दिया था, तब दुश्मन 13,000 फीट से 15,000 फीट की चोटियों पर बैठा था। खड़े पहाड़ चढ़ना, दुश्मन की गोली से बचना, ये भी तो आसान नहीं, लेकिन इन शूरवीरों के लिए ये बाएं हाथ का काम है। करगिल वॉर के समय हमने देखा था कि भारतीय सेना ने किस तरीके से खड़ी पहाड़ी चढ़ पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और उसी तरीके से भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान, ये जो सामने अगर आप तस्वीरें देखें, इसकी हाइट तकरीबन 30 फुट से भी ऊपर है, लेकिन आप देखिए कि ये जो पहाड़ बनाया गया है ये बिल्कुल 90 डिग्री है, और अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे भी ज़्यादा हाइट भारतीय सेना के जवान या फिर ऑफिसर जो इनको टास्क दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए जज्बा आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये जवान खड़ी पहाड़ी को चढ़ रहा है। जंग में जिसकी तकनीक जितनी मजबूत वो उतना ही बड़ा योद्धा। वैसे लड़ने के लिए हौसला, हिम्मत और जिगर चाहिए, जैसा इन जवानों के पास है। हर माहौल में, हर चुनौती में जो कभी टस से मस नहीं होता। ये है बर्मा ब्रिज। हर एक चुनौती को पार करते हुए ये जवान किस तरीके से इस ब्रिज को पार कर रहा है, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में कई ऐसी चुनौतियां जो है इन जवानों के सामने आएंगी। नदी नालों को भी पार करना पड़ता है ताकि अपने मकसद तक पहुंचा जा सके। मां भारती के इन वीर योद्धाओं को सलाम है। सलाम है उस मिट्टी को जिस पर इन्होंने चलना सीखा, उस डगर पर जिसका मकसद देश सेवा है। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान भारतीय सेना से कांपता है। पाकिस्तान जानता है कि ये वो फौलाद हैं जिनका कोई सानी नहीं, जिनका कोई मुकाबला नहीं। अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष, कोर बैटल स्कूल, राजौरी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।